देखो 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 देखो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारे देश में लोग किसी पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन मौलवी और बाबाओं पर पूरी श्रद्धा के साथ यकीन करते हैं। और अभी हाल ही में मार्केट में एक नए बाबा की एंट्री हुई है, जिनकी खासियत जानकर आप चौंक जाएंगे, जिनका नाम है बागेश्वर बाबा। बार हमारी रावण से बात, सर में बड़ा मार, सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका। ये चुटकियों में हर किसी के मन की बात जान लेते हैं। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? और चमत्कारी तरीके से हर तरह की प्रॉब्लम्स का सलूशन भी देते हैं। बालक 3 साल में ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। कहा तो ये भी जाता है कि बागेश्वर बाबा के पास एक अदृश्य सेनापति भी है, जो बाबा के कहने पर लोगों का दुख दूर करता है। लेकिन इस बाबा को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी मौजूद है। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और ये भी कहा जाता है कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो क्या है इस बाबा की असली सच्चाई और बाबा जी कैसे करते हैं, ये सब चमत्कारी काम जानेंगे इस वीडियो में। बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ऐसे युवा है जिसने आज पूरे देश में हलचल मचा रखी है। उन्हें सुनने वालों की तादाद आज करोड़ों में है। ये जहाँ पर भी अपना दरबार लगाते हैं, वहाँ पर लाखों की भीड़ ऐसे ही इकट्ठा हो जाती है। इस बाबा के पास पॉलिटिशियन से लेकर बड़े बड़े फिल्म स्टार भी माथा टेकने आते हैं। इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर महाराज जी को मिल रही है, वो किसी और बाबा को नहीं मिली। लंबे लंबे बालों वाले, अक्सर माथे में चंदन और पगड़ी पहनकर नजर आने वाले बागेश्वर सरकार जी की बात ही कुछ और है। हाल ही में साउथ की सुपरस्टार सुमन तलवार भी बागेश्वर धाम आए थे। इन्होंने तो महाराज जी के गीत पर सबके सामने ठुमके भी लगाए। और ये सब मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम सरकार जी की चमत्कार की वजह से। इनके पास सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका से भी लोग आते हैं। लेकिन ये सब कुछ तो एक रात में नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक बच्चे की संघर्ष भरी कहानी मौजूद है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ। ये काफी गरीब पंडित के घर से ताल्लुक रखते हैं। जब ये 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया। इन्हें हनुमान जी के ऊपर प्रेम और भक्ति के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। उनका ये कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और साधना की वजह से ही उनको ये सिद्धि प्राप्त हुई है, जिस वजह से महाराज जी लोगों की मदद कर पाते हैं। असल में इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की। कहा जाता है कि इनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे, जो शास्त्री जी की तरह ही उस समय में लोगों की हेल्प करते थे। उनके साथ रहकर ही धीरेन्द्र जी ने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और इसके साथ ही उन्होंने हनुमान जी की सेवा में अपने आप को सौंप दिया। लंबे समय तक ध्यान में रहने के बाद इनके ऊपर बालाजी और उनकी स्वर्गीय दादाजी की कृपा बरसी और उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। तब जाकर उन्होंने अपना खुद का दरबार शुरू किया और यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम महाराज के नाम से फेमस होने लगे। लोग क्या चाहते हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, महाराज को पहले से ही पता चल जाता है और बाबा सब लोगों की हर समस्या का सलूशन भी बता देते हैं। आज के समय महाराज मंगल और शनिवार के दिन भक्तों के लिए अपना दरबार खोलते हैं, जहां पर शास्त्री जी बिना बताए किसी भी भक्त को खुद के पास बुलाकर उसकी सारी समस्या को एक कागज में लिख कर दे देते हैं और साथ ही उन सारे प्रॉब्लम्स का समाधान भी देते हैं। और बाबा वहां आए सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद और ज्ञान बांटते रहते हैं, जिसके चलते लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम के ऊपर बहुत ज्यादा बरसने लगा है। हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए और अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए बागेश्वर धाम की दर्शन में पहुंच जाते हैं। बागेश्वर महाराज काफी ज्यादा सख्त मिजाज के भी हैं। अगर कोई इनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी मनोकामना लेकर पहुंचता है, तो ये उनके पोल सबके सामने खोल देते हैं। लेकिन ज्यादातर इनके पास परेशान लोग ही आते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन वो बाबा के पास आते ही चुटकियों में ठीक हो जाती है। और हाल ही में बीजेपी के दिग्गज नेता मनोज तिवारी को बागेश्वर धाम में महाराज जी के गीत पर नाचते हुए देखा गया। और अभी कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिनमें वो अपने पूरे फैमिली के साथ बैठकर बाबा के प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और इसके कारण बागेश्वर धाम महाराज किसी के भी मन की बात जान लेते हैं और लाखों लोगों के दुखों का निवारण भी कर चुके हैं। कुछ लोग तो उन्हें साक्षात भगवान का स्वरूप मानते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो महाराज की सिर्फ एक बार दर्शन कर पाने के लिए यहाँ चले आते हैं। महाराज जी के प्रवचन और कीर्तन सुनने के लिए कई दिनों पहले से ही भक्तों की लाइन लग जाती है। आज के टाइम पर जहाँ कई सारे बाबा अपनी काली करतूतों की वजह से जेल में है, वहीं पर एक 26 साल का लड़का अपनी शक्तियों से दुनिया को हैरान कर रहा है। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी।
जो लोगों के मन में कई सारे सवाल भी पैदा कर रहा है। क्या ये सच में संभव है? यहाँ तक कि कई सारे मीडिया दरबार पर स्ट्रिंग ऑपरेशन भी किए ताकि महाराज का पर्दा फाश हो सके, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और कुछ भी गलत साबित नहीं कर पाए। उन लोगों को तो ये बात भी समझ में नहीं आई कि महाराज को कैसे उन सभी के नाम और जानकारी पहले से ही पता चल जाती है, और शायद इसीलिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े एक्टर भी बागेश्वर धाम पर विश्वास करने लगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शास्त्री जी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बहुत से बाहर के देशों में अपना दरबार खोलते हैं, जहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आकर उनके प्रवचन सुनते हैं और अपने धर्म के बारे में ज्यादा ज्ञान पाते हैं। जो इंसान हर वक्त लोगों के बारे में सोचते हैं, जो लोगों का कल्याण करते हैं। एक ऐसे तेजस्वी इंसान को लेकर भी कई सारे कंट्रोवर्सीज भी मौजूद है। मदर को कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। कई लोगों का मानना है कि इस पॉपुलैरिटी के पीछे पॉलिटिक्स सपोर्ट है, और बाबा ने कई बार हिंदू राष्ट्र को लेकर कई सारे कमेंट्स भी पास किए हैं। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से ये सारा काम करते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? लाखों के बीच में से किसी के भी बारे में सब कुछ सही बताना और उनके मन में क्या चल रहा है, यहाँ तक कि उनके घर की समस्या और घर में मौजूद सभी सदस्यों के बारे में भी एकदम सटीक बता पाना, क्या सच में ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद है या फिर उनके ऊपर सच में हनुमान जी की कृपा है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।